नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। एक बड़ी खबर आपको बता दें, मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है। लक्षद्वीप से एनसीपी सांसद है मोहम्मद फैजल। केरल हाईकोर्ट के आदेश पर सदस्यता बहाल की गई है। लोकसभा सचिवालय ने यह आदेश जारी किया है। तो फैजल को मिली थी 10 साल की सजा। लक्षद्वीप के एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल को एक बड़ी राहत यहाँ पे कोर्ट की तरफ से। सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई। लोकसभा सचिवालय ने यह आदेश जारी किया। 10 साल की सजा पहले दी गई थी और इसके बाद अपील लगातार उनकी तरफ से हो रही थी और एक बड़ी राहत कोर्ट की तरफ से। लक्षद्वीप से पूर्व सांसद हत्या के प्रयास में दोषी करार दिया गया था। 2009 में केस भी दर्ज हुआ था मोहम्मद फैजल के खिलाफ। सजा के बाद संसद सदस्यता गई थी। अब लोकसभा सचिवालय ने आदेश जारी किया, एक बड़ी राहत यहां पे दी गई है। सुमित कुमार अधिक अपडेट्स के साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। सुमित, मोहम्मद फैजल को बड़ी राहत यहां पे कोर्ट की तरफ से। जी, निश्चित तौर पर देखिए, लक्षद्वीप के सांसद हैं मोहम्मद फैजल और केरल हाईकोर्ट ने उनके कन्विक्शन पर स्टे दे दिया था और इसी लिहाज से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि जब हाईकोर्ट ने उनके कन्विक्शन पे स्टे दे दिया है तो लोकसभा उनकी सदस्यता बहाल नहीं कर रहा है। आज मोहम्मद फैजल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले लोकसभा सचिवालय ने मोहम्मद फैजल की सदस्यता को बहाल कर दिया है। इसका साफ मतलब है कि अब सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका है वो निष्प्रभावी हो गई है। एक बड़ी राहत मोहम्मद फैजल को मिली है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना था कि जब कन्विक्शन पे जब स्टे मिल गया है तो उनकी सदस्यता बहाल होनी चाहिए थी। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने से पहले ही लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता बहाल कर दी है, तो एक बड़ी राहत है। अब जब तक इस पूरे मामले जी, चलिए, सुमित का फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन जैसा कि सुमित हमारे सहयोगी अपडेट दे रहे थे कि कोर्ट की तरफ से ये एक बड़ी राहत, सजा के बाद संसद सदस्यता गई थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से ये बड़ी राहत मोहम्मद फैजल को मिली है। तो केरल हाईकोर्ट के आदेश पर सदस्यता बहाली हुई है। इससे पहले आपको बता दें 10 साल की सजा का प्रावधान था और इसके साथ साथ क्योंकि हत्या का उनके ऊपर आरोप लग रहा था, हत्या के प्रयास में दोषी करार हुए थे। इसके बाद अब कोर्ट की तरफ से एक बड़ी राहत यहाँ पे दी गई। कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे कनेक्ट हो चुके हैं, लाइव जुड़ चुके हैं। अमित जी, एक बड़ी राहत यहाँ पे मोहम्मद फैजल के लिए सदस्यता यहाँ पे बहाल कर दी गई है। क्या किस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जाए? बिल्कुल, और फैजल इसी बात को लेकर जो हाईकोर्ट का आदेश था उसके बाद वो गुजारिश ये कर रहे थे कि कम से कम उनकी सदस्यता बहाल की जाए, जैसा कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत होता है करिश्मा की अगर आपको 2 साल की सजा मिल गई तो आप 2 साल के बाद संसद की सदस्यता आपकी अयोग कर दी जाती है। जनप्रतिनिधि वो कहीं के रहते हैं, ऐसा राहुल गांधी के भी मामले में हुआ है। इनको 10 साल की सजा का इनको सजा मिली थी और उसके बाद ये उसके ऊपर की कोर्ट में गए थे। ऊपर की कोर्ट में इसे स्टे किया गया था और उसके बाद इनकी दलील ये थी कि अगर स्टे हो गया है तो हमें हमारी सदस्यता जो लोकसभा की है उसे बहाल करनी चाहिए। इस पर अभी तक कोई स्पष्ट फैसला लोकसभा का सचिवालय की तरफ से नहीं आया था, इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट गए थे। और विश्वस्त सूत्रों की माने करिश्मा तो राहुल गांधी के मामले में ये फैसला जो है ये नजीर बनेगा, क्योंकि राहुल गांधी के वकील ये चाह रहे थे कि कम से कम फैजल का जो मामला है उस पर लोकसभा सचिवालय क्या एक्ट करता है वो देखा जाएगा। और आज जाकर लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता दोबारा पुनर्स्थापित की है। तो ये एक नजीर है कि अगर आपकी सदस्यता उच्चली अदालत की तरफ से जो निचली अदालत का फैसला है उस पर रोक लग गया तो आपकी सदस्यता बहाल हो सकती है। और यही एक तरीके से राहुल गांधी के वकील जो अभिषेक सिंघवी हैं उन्हें वो इसके लिए रुके हुए थे कि आखिर फैजल के मामले में अगर जो भी नई चीजें सामने आएगी उसके आधार पर वो कोर्ट मूव करेंगे और कोर्ट से इस फैसले की जो दलील है, जो निर्देश है कोर्ट का, वो सामने रखेंगे कि आखिरकार इस फैसले में ये फैसला आया था, लिहाजा राहुल गांधी को भी इस विषय में छूट दी जाए। बिल्कुल, और मेरा अगला सवाल भी यही था कि राहुल गांधी के मामले में भी ये जो फैसला है, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, एक नजीर साबित हो सकता है और जो दलीलें इस पूरे मामले में रखी गई हैं, हालांकि केस थोड़ा सा अलग है, लेकिन जो संसद सदस्यता रद्द हुई वही अगर हम देखें तो राहुल गांधी के भी केस में होता है। ऐसे में राहुल गांधी के पास भी अब विकल्प ये है कि हायर कोर्ट में जाके वो अपील कर सकते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से मोहम्मद फैजल को ये बड़ी राहत मिली है, एक एनसीपी के लिए भी हम कह सकते हैं कि अमित जी एक अच्छी खबर है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो मोहम्मद फैजल एनसीपी के नेता, और आपको बता दें कि उनके ऊपर हत्या के मामले में वो दोषी करार हुए थे, सदस्यता रद्द हुई थी, लेकिन आखिरकार एक बड़ी राहत कोर्ट की तरफ से